नमस्कार। तो आज मैं बताता हूँ कि हम अपना पहला 1 करोड़ कब जमा कर सकते हैं। अगर आप 14,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और वो 12% का रिटर्न देता है और 7% हर साल आप ग्रो करते हैं, उसको स्टेप अप करते हैं, तो पहला 1 करोड़ आपके 15 साल में बन जाएंगे। दूसरा, अगर आप 10 साल में अचीव करना चाहते हैं तो 34,000 की आप एसआईपी कीजिए, उसको भी हर साल 7% से ग्रो कीजिए, तो आपके वो 10 साल में बन जाएंगे 12% के रिटर्न से। तीसरा, अगर आप 54,000 की एसआईपी करते हैं, 7% का उस पर भी इंक्रीज करते हैं, तो 7 साल में आपका बन जाएगा 1 करोड़ रुपये। अब हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं कि चलो आपने 34,000 का किया और हर साल 10% बढ़ाया, तो पहले 10 साल में आपके बन गए 1 करोड़ रुपये। फिर उस 1 करोड़ पे सेम वही आपने एसआईपी रखा, तो 4 साल बाद वो बन जाएगा 2 करोड़, यानी 14 साल में आपके पास हो गए 2 करोड़। देन फिर वो 18 साल में हो जाएंगे 4 करोड़। फिर 4 साल बाद वो 22 साल में हो जाएंगे 8 करोड़। यानी अभी अगर आपने थोड़ा सा पेन लेके, थोड़ा सा अपने खर्चे का बजट बना के, थोड़ा सा अपने स्किल को बढ़ा के अगर अर्निंग किया और 30-35 हज़ार, चलो 7% की जगह आप 10% भी बढ़ा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। जस्ट एक मैंने कैलकुलेशन के लिए बताया। तो अगले 22 साल में, यानी जब आप रिटायर होंगे 25 साल बाद, अगर आप 30 के हैं, अभी 35 के हैं एवरेज, तो आपके पास एटलीस्ट 8 से 10 करोड़ रुपया होगा। और ये मैंने कैलकुलेशन 12% पे किया है। डिपेंड करता है आप किस फंड में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या आपकी रिस्क कैपेबिलिटी है। आपके पास हो सकता है दूसरा इनकम भी हो, वाइफ वर्किंग हो सकता है आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या अपने पैसे को और ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा फ्रीलांसिंग कीजिए, कुछ अपने एडिशनल फंड को अर्न कीजिए, थोड़े से एक्सपेंसेस को मैनेज कीजिए। एक्सपेंस को मैनेज करने का सबसे बेहतर तरीका है अपना बजट बनाइए। बजट से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कहाँ खर्चे कहाँ हो रहे हैं और कहाँ मैं इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तीसरा, अपने स्किल को बढ़ाइए, या नहीं तो पार्ट टाइम कुछ काम कीजिए, जिससे कि आपकी एक तो स्किल बढ़ेगी, आपका ग्रूमिंग भी होगा, दूसरा आपका बेनिफिट भी होगा। एक बार अगर आप जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो ये लॉन्ग टर्म का गेम है। सपोज आप यहाँ से केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, रास्ते में आपको बहुत सारा चीज़ दिखता है, देहरादून दिखता है, ऋषिकेश दिखता है, तो वहाँ तो आप रुक नहीं जाते। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये लोग करते हैं, 5 लाख 10 लाख दिखा, आपको याद आएगा अच्छा जी घर का इंटीरियर करना है, मुझे तो बड़ी गाड़ी लेनी है, एक्सयूवी लेनी है, तो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। या नहीं तो कुछ और खरीद लिया और एसआईपी को कम कर लिया। इसको थोड़ा सा आपने अगर आज प्लान किया है ना, जैसे आपने होम लोन लिया, तो 20 साल तक तो आपको ईएमआई देनी ही देनी है। सपोज आपने 8 साल 10 साल में उसको प्रीपे करके, एक्स्ट्रा पे करके बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचते तो है चलो जी अगले 15 साल के लिए मेरा फिक्स है कि 50,000 की ईएमआई मेरी जाएगी, वॉट एवर जो भी आपने लोन लिया है। सेम उसी तरह लोन की तरह अगर आप जिस दिन ईएमआई को देखने लगेंगे ना, कई ऐसे क्लाइंट हैं जो कि 1-1 लाख रुपए महीने की ईएमआई देते हैं और दे सकते हैं, लेकिन